हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी चैप्टर 1 गेस। इसमें मैं आपको शॉर्ट आंसर्स कुछ बताऊंगी, शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी और लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगी जो आपने चैप्टर 1 में से करने हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले मैं शॉर्ट आंसर से कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में थोड़ा सा साथ साथ डिस्क्राइब भी करूँगी आपको। इसी के साथ साथ मैंने आगे पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है हर क्वेश्चन के आगे कि आपको प्रॉब्लम ना हो पेज नंबर ढूंढने में। तो व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन का पेज नंबर 2 है, यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। जस्ट आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है कि व्हाट इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन, कि सेल लेवल पे जो रेस्पिरेशन होती है कि एक सेल के अंदर कैसे ऑक्सीजन जाती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर निकलती है और इस तरह से गैसों का तबादला सेलुलर लेवल पे होता है, इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो है, हाउ डज गैशियस एक्सचेंज अकर्स इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है, और ये आपको मिलेगा पेज नंबर 4 पे। आपको जस्ट ये 1 to 2 लाइन्स हैं, ये आप रीड कर लें, इसका आंसर होगा व्हाट इज़ लेरिंग्स। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही आता है, ट्रेकिया के बाद फेरेंक्स। लेरिंग्स जो है इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, हवा आवाज़ पैदा करने वाला। जहाँ से जिस बॉक्स से जिस एरिया से गले के आवाज़ पैदा होती है उसको हम लेरिंग्स कहते हैं। तो फर्दर इसकी थोड़ी सी डिटेल है 2-3 लाइंस की, वो आप पढ़ सकते हैं, उसकी डेफिनेशन आप याद कर लें। लेरिंग्स क्या है, व्हाट इज़ लेरिंग्स, ये पेज नंबर 6 और 7 भी आपको मिल जाएगी। ये 6 और 7 दो पेज इसलिए मेंशन किए हुए हैं क्योंकि उर्दू मीडियम में पेज नंबर 6 पे है और 7 पेज जो है वो इंग्लिश मीडियम में है। तो इस तरह से उर्दू मीडियम की बुक पेज और इंग्लिश मीडियम की बुक पेज में डिफरेंस है, तो मैंने दोनों को यहाँ पे फैसिलिटेट किया है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ दैट व्हाट इज़ एल्विलाई। एल्विलाई क्या है, ये 7-8 पेज नंबर पे होगा, 7 पेज नंबर या 8 पेज नंबर पे अपनी बुक्स पे चेक कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ एल्विलाई रफली मैं आपको बता दूं एक कॉन्सेप्ट के तौर पे। एल्विलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सबसे लास्ट पे, सबसे पहले ट्रेकिया आती है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर डिवाइड होते होते हमारे लंग्स में दोनों साइड्स पे लंग्स पे जब ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं तो फिर एल्विलाई आती है। इस एल्विलाई के सतह पर लेवल पर गैसों का तबादला होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ डायफ्राम, हाउ इट वर्क्स। डायफ्राम क्या है, ये एक मस्कुलर सी तय होती है हमारे फेफड़ों के नीचे, जो जब हवा अंदर जाती है तो ये इसके मसल जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं और जब हवा फेफड़ों से बाहर जाती है तो वापस अपने फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका डायफ्राम से रिलेटेड, ये आपको पेज नंबर 7 और 8 पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ये दो हैं हमारे पास, इनकी प्रोसेस हैं। ये इनहेलेशन हवा का अंदर जाना और कैसे फेफड़े फूलते हैं, फिर उनकी मसल जो हैं वो कैसे सिकुड़ते हैं, डायफ्राम कैसे सिकुड़ता है, ये सारा प्रोसेस। के बाद एक्सहेलेशन है कि हवा जब अंदर चली जाती है गैसों का तबादला हो जाता है, ऑक्सीजन हमें मिल जाती है उस हवा से, उस हवा ने बाहर भी तो निकलना है। वो जब बाहर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर साथ, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू निकलती है, तब फेफड़ों पे क्या असर पड़ता है, वो सिकुड़ते हैं, उनके ऊपर रिब्स का प्रेशर पड़ता है और वो हवा बाहर निकल आती है। तो ये प्रोसेस है एक्सहेलेशन का, रफली मैंने आपको बता दिया। बहरहाल डेफिनेशन आप इसकी देख सकते हैं पेज नंबर 9 और 10 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, दैट इज़ ऑन 14 पेज नंबर और 16 पेज नंबर पे हो सकता है, आप चेक करें। डिफरेंस बिटवीन करना है आपने एक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एक अमराज है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का मर्ज है। तो इसमें जो है ये आपने इनके दरमियान दोनों में डिफरेंस कर लेना है कि एक्यूट क्या है और क्रॉनिक क्या है। ये कितनी देर के लिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है लेकिन ये बहुत शदीद होता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये इतना शदीद नहीं होता। इसकी सिम्टम्स दोनों की आपने देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है व्हाट इज़ द रीज़न एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। पेज नंबर 15 और 18 पे आपको ये मिल जाएगा इसका आंसर। निमोनिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मर्ज है जिसमें आपने देखनी है, इसकी मेन चीज़ जो है रीज़न देख लेनी है कि इसकी क्या वजूहात है, नमूनिया किस वजह से होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई जो है वो बैक्टीरियम है जो कि नमूनिया की कॉज है, रीज़न है। इसके सिम्टम भी आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ लंग कैंसर। कैंसर के बारे में मैं आपको एक शॉर्टली बता दूं कि जब सेल्स एबनॉर्मली डिवाइड, एक तो नॉर्मल माइटोसिस होती है सेल में, वो डिवाइड होते हैं और टिश्यू बनता है और ये सारा,
लेकिन अगर वो एबनॉर्मल हो जाए किसी जगह पे बॉडी में, तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स तकसीम होते ही जा रहे हैं, तो फिर उसकी रिज़ल्ट में हमारे पास हो जाता है कैंसर। तो लंग कैंसर क्या होता है, इसकी वजूहात क्या है, किस वजह से हो सकता है, कार्सिनोजेंस इसकी वजूहात है। ये आप देख लीजिएगा 16 पेज नंबर और 19 पेज नंबर पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा इजीली। राइट एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ऑब्वियसली बैड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। तो 2 इफेक्ट्स आपने स्मोकिंग के बताने हैं 17 एंड 18 20 पेज नंबर पे। इसके कोई से भी 2 या 3 मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप 3 याद कर लें, 4 याद कर लें, फिर ही आपको 2 याद रह जाएंगे। तो इसलिए 2 इफेक्ट्स आप जस्ट लिखें तो आपको इसको शॉर्ट आंसर अगर ये आ गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, 2 मार्क्स। नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे पास, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। वे ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में कैसे होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, नाइट टाइम कैसे होता है प्लांट में, डे टाइम कैसे होता है, और जो मैंने यहाँ शॉर्ट आंसर में भी मेंशन किया कि आबी जो पौधे हैं एक्वेटिक प्लांट्स, उनमें किस तरह गैसियस एक्सचेंज होता है, वो भी आपने करना है इसी के अंदर। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट है जिनको आपने उनमें से मेंशन कर लेना है। ये आपके चैप्टर के स्टार्ट में ही आपको मिल जाएगा जो मौजूद है गैसियस एक्सचेंज के फ़ौरन बाद, वे ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग लंग कैंसर। लंग कैंसर भी लॉन्ग आने के चांसेस हैं। इम्पॉर्टेंट है ये कि लंग कैंसर क्या है, इसकी वजूहात, इसके असरात और ये किस किस वजह से होता है, ये सारा आपने इसके अंदर ये 4-5 चीज़ें आपने मेंशन करनी है। और याद रखें कि लॉन्ग क्वेश्चन जब भी करें उसको आपने पॉइंट्स में, हेडिंग्स में करना है। सबसे पहले अगर उसकी डेफिनेशन है तो वो लिखें, उसके बाद उसकी वजह है तो वो लिखें, फिर उसका कोई असर है या उसकी अलामात हैं, ये सारी चीज़ें आपने थ्रू हेडिंग्स आपने मेंशन करके इसका आंसर लिखना है। फिर इसके अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रोंकाइटिस। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज में से है, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया। ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप ये 2 कर लें, अमराज में से ये 2 कर लें, ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया। और इनके ऑल दी एस्पेक्ट्स आप अच्छी तरीके से कवर करें कि इनकी डेफिनेशन, इनकी कॉजेज़, इनके इफ़ेक्ट्स, इनकी ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें आपने 4-5 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये आपने इसमें कवर करनी है। तो ये था चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चंस। ये 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 3 to 4 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। जी, 4 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। ये अगर आप कर लेंगे चैप्टर नंबर 1 में से तो आई होप कि ये बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, चैप्टर 1 से केमिस्ट्री के। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।